अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। ये हमारी क्वेश्चन फाइल एंड सॉल्यूशन फाइल है जो मैं बनाता हूं। एज़ यू नो कि मेरी फाइल इसी तरह की होती हैं। तो ये हमारी असाइनमेंट है CS502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम। टोटल मार्क्स 20 हैं और डेडलाइन इसकी 23 जून है 2025। और ये सेमेस्टर 2025 स्प्रिंग की हमारे पास सेकंड असाइनमेंट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फॉलोइंग ग्राफ शो द रोड कनेक्शंस अमंग 4 सिटीज़ लेबल्ड एज A, B, C and D. Your task is to create a adjacency list to accurately रिप्रेजेंट इट। तो हमने एक एडजेसेंसी लिस्ट बनानी होती है। एडजेसेंट लिस्ट वो होती है जो आप जो नोड आपके सबसे नज़दीक होती है ना, तो आपने उसको जो है वो क्या करना है, लिखना होता है कि यानी पहले आप किस किस नोड पे जाते हैं, यानी एक पॉइंट से आप कितने पॉइंट्स पे जा सकते हैं। तो इसका जो नीचे उन्होंने नोट दिया है कि यू कैन आइदर यूज़ MS वर्ड एनी tools for creating the adjacency list or you can draw it on a paper and paste the image in the solution। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से अपने पास एक रजिस्टर के ऊपर, एक पेपर के ऊपर भी ये adjacency डायग्राम बना सकते हैं और उसका जो है वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लगा के उसको सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ कंप्यूटर के अंदर भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक adjacency लिस्ट ले ली है कि हमारे पास A, B, C, D है, यानी ये जो हमारे पास A, B, C एंड D है। अब A से वो जा रहा है B पे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, A से वो जाएगा B पे, ठीक है जी, और वो A से जाएगा किस पे, C पे, और वो A से जाएगा D पे। तो इसकी जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी वो होगी A से B पे जाएगा और A से वो C पे भी जा सकता है और C से वो जो है वो A से वो D पे भी जा सकता है। D उसकी क्या होगी जी, लास्ट वाली जो है वो उसका नोड होगा या लास्ट वाला उसका जो सिटी होगा या लास्ट वाली जो है उसकी क्या होगी। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने दिया है कि ये एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर हमने बताया कि ये लास्ट वाला टास्क होगा उसका। फिर इसी तरह यहाँ B पे हम अगर करते हैं तो देखें B से वो जाता है जी, ये हमारे पास B है, वो B से A पे जाता है और B से वो D पे जाता है। देखिए यहाँ से B से वो A पे जाएगा और यहाँ पे D पे जाएगा, तो D हमारी क्या होगी, लास्ट नोड होगी। फिर इसी तरह अगर हम C को देखें, क्योंकि A और B तो हो चुका है, अब C रह चुका है और C से वो सिर्फ A पे जा सकता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा C से वो सिर्फ जा सकता है, A पे जा सकता है। उसके बाद D है, तो D से देखें वो D से B पे भी जा सकता है, D से वो A पे भी आ सकता है, D से A पे भी जा सकता है, D से B पे भी जा सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा D से A और A से लिखा B, हमने लिखा B हमारे पास लास्ट नोड होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा B। तो मैं अगर आपको ये बुक का रेफरेंस दिखा दूं कि बुक में ये किस तरह से है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा प्रोग्राम्स जिसमें हमने इसके डाउनलोड किए होंगे हैंडआउट्स। ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, तो बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ CS502 हैंडआउट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारे पास हैंडआउट आ चुके हैं और मैं यहाँ पे एडजेसेंट, ये देखें जी, ये मेरे पास एडजेसेंट आ चुका है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजेसेंट लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट है मेरे ख्याल से, यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट। देखिए जी ये मेरे पास एडजेसेंसी लिस्ट है कि जो हमने अपनी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में बनानी थी। आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि उन्होंने कहा था कि आपने एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। तो देखिए जी हमारे पास यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट किस तरह से है, ये देख लें जी एडजेसेंसी लिस्ट किस तरह से है जी, ठीक है जी। ये देख लें आप, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला, ये हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट है, ये देखें, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया कि ये इनके पास जो है वो ग्राफ है, 1 से गया जी 2 पे, यहाँ से देखें 1 से जाएगा जी 1 पे। क्यों, ये देखिए यहाँ से ये पाथ इसी पे आ रहा है, इसलिए ये 1 से गया 1 पे। फिर 1 से गया 2 पे, तो इन्होंने 1 से 2 पे कर दिया। फिर जी ये 1 से गया 3 पे, तो इन्होंने जो है वो 2 से 3 कर दिया, यानी ये 1 से 2 पे जा सकता है, 1 से 3 पे भी जा सकता है। फिर इसी तरह 1 से 3 पे इन्होंने कर दिया, देखिए 1 से 3 पे इन्होंने कर दिया।
फिर 3 से 2 यानी ये 3 है, यहाँ पे 2 जो है वो 2 पे जा सकता है। समझ आ गई है इसकी। तो इस तरह से हमने ये एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है, जो कि हमारे जो है वो सोल्यूशन के अंदर कुछ इस तरह से ये एडजेसेंसी लिस्ट बनेगी। आपने इसी की तरह की एक लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि लिस्ट डाउन इन आउट डिग्रीज। हमें क्या है, इन एंड आउट डिग्रीज ऑफ द वर्टिक्सेस। ये जो वर्टिक्स दिए हुए हैं हमें, आपने इस ग्राफ में के अंदर से, ये जो डायरेक्टेड ग्राफ है, इन और आउट डिग्रीज निकालनी है। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इन और आउट, ये देखिए जी, इन एंड आउट एरे हमारे पास आ चुकी है। ठीक है जी। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमने इनपुट्स और आउटपुट्स निकाल ली हुई हैं। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, अब देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे रिजॉल्व किया हुआ है और हमने इसको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है जी। प्लेस्ड इन आउटपुट, ये आउटपुट है जी, इन आउट नहीं है। ठीक है जी। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, यहाँ पे इन्होंने टेबल हमें दिया हुआ है, ये वर्टिक्स है और ये हमें इन डिग्री है और ये हमारे पास आउट डिग्री है। हमने कहा कि ए के अंदर कितनी इन हो रही हैं डिग्रीज, यहाँ पे हमने लिखा 3 और आउट हो रही हैं 2। कैसे जी, मैं समझाता हूँ। देखिए ये ए है हमारे पास, सबसे पहली तो इसके अंदर खुद की डिग्री आ रही है। देखें जी, ये इन हो रही है, यहाँ से ये जा रहा है जी इस तरह से। ठीक है जी। ये इसके अंदर क्या हो रही है जी, ए के अंदर इन हो रही है, तो एक ये हो गई। ये ई से एक जा रही है जी डिग्री यहाँ पे। ठीक है जी, ए के अंदर, तो ये 2 हो गई। और ये सी के अंदर से यहाँ पे जा रही है, तो ये 3 हो गई हैं। ठीक है जी। हमने लिख दिया जो इन डिग्री है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो इन डिग्री है वो कितनी है जी, 3 है। फिर आगे आउट डिग्री हमने लिखा है, यानी जो बाहर जा रही हैं इससे। तो एक तो सबसे पहले ये खुद की बाहर जा रही है। देखिए ये इन भी हो रही है, यहाँ पे ये इन हो रही है, यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पे ये क्या हो रही है, आउट हो रही है। यानी यहाँ से ये ए से बाहर जा रही है, ए वर्टिक्स से ये बाहर जा रही है डिग्री, और ये ए वर्टिक्स के अंदर इंटर हो रही है। तो एक तो ये होगी हमारे पास, ठीक है, जो आउट हो रही है। और ये हमारे पास बी वर्टिक्स है, इसके अंदर यहाँ से भी आउट हो रही है। देखिए ये यहाँ से एरो निकल रहा है, तो जो निकलेगा एरो वो हमारे पास आउट डिग्री कहलाएगा। और बाकी हमारे पास जो इन हो रही होंगी, यानी जिसके एरो उसकी तरफ होंगे, वो हमारे पास इन डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 जो है हमारे पास इन डिग्री है और 2 हमारे पास क्या है जी, आउट डिग्री है। फिर बी का देख लें जी, इन डिग्री 3 है और आउट डिग्री हमारे पास 0 है। कैसे जी, मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास बी है जी, देखें ए से आ रही है 1 डिग्री इसके ऊपर, तो एक ये हो गई, और एक जो है वो ई से डिग्री आ रही है बी के ऊपर, एक हमारे पास ये हो गई 2, और एक डी से हमारे ऊपर डिग्री आ रही है, ये हमारे पास हो गई 3। तो इससे निकल कोई डिग्री भी नहीं रही। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये 0 है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सी। अब सी पे इन डिग्री तो 2 है और आउट डिग्री 1 है। तो देखते हैं ये कैसे है। ये हमारे पास सी है जी। हमने कहा था कि जो इन डिग्री है वो 2 है। देखें ई से डिग्री जा रही है सी वर्टिक्स की तरफ, तो ये कितने हो गए जी, 1। और डी से सी वर्टिक्स की तरफ डिग्री जा रही है, तो ये कितने हो गए, 2। और एक आउट हो रही है, देखिए सी से निकल रही है, ए की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास 1 हो गया। तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे इन डिग्री लिखा है 2 और आउट डिग्री लिखा है 1। इसी तरह डी पे हमारा है जी 1 और आउट डिग्री पे है 2। ये कैसे है जी, मैं समझा देता हूँ। देखें जी, ये मेरे पास डी वर्टिक्स है और ये ई से 1 डिग्री आ रही है जो इन हो रही है, और जो डी से जा रही है, यानी एक बी की तरफ जा रही है और 1 डिग्री सी की तरफ जा रही है, यानी 2 आउट हो रही हैं और 1 इन हो रही है। तो मैंने यहाँ भी यही लिखा कि 1 इन हो रही है और 2 आउट हो रही हैं। अब ई के अंदर इन डिग्री 0 है और आउट डिग्री 4 है। कैसे है जी, देखें इन के अंदर मैंने कहा कि इन डिग्री जो है वो 0 है, क्योंकि इसके अंदर कहीं से भी कोई डिग्री नहीं आ रही। 4 डिग्रीज हैं जो कि इसके अंदर से जा रही हैं, एक ए की तरफ जा रही है, एक सी की तरफ, एक डी की तरफ और एक बी की तरफ। तो ये हमारे पास 4 डिग्रीज हैं जो आउट हो रही हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे आउट लिख दिया है। ठीक है जी। तो ये हमारी असाइनमेंट का सोल्यूशन था। होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई समझता है कि मैंने कोई जो है वो कन्फ्लिक्शन की है, तो वो हैंड आउट से ख़ुद भी सर्च कर सकता है, गूगल से भी सर्च कर सकता है, और जब वो अपना सोल्यूशन लिखेगा तो ख़ुद से जो है वो मिस्टेक को नोटिफाई करके उसको करेक्ट करेगा और उसको जो है वो सबमिट करवाएगा। जो हमसे पेड असाइनमेंट बनवाना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसको असाइनमेंट बना
के दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।